स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज हम फिर से मिल रहे हैं और यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा पोर्शन जो कि इसी पोर्शन से रहने वाला है जो हम कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस कर रहे थे। पूरी सीरीज़ चल रही है हमारी, तो इसमें हम कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बोला था कि इसमें हमें ये 6 चीज़ें पढ़नी है। एक तो लैंग्वेज पढ़ना है, रिलीजन पढ़ना है, क्यूजीन पढ़ना है, सोशल हैबिट्स, म्यूज़िक और आर्ट्स के बारे में पढ़ना है। देखो लैंग्वेजेस वाला पोर्शन मैंने 23 मिनट्स का इनफैक्ट वो वीडियो था, उसमें सारी चीज़ें इनफैक्ट आपको क्लियर कर दी। आपको कोई भी चीज़ उसके बाहर नहीं पूछी जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ तक कंसिडर है। तो इसके बाद आज का जो पोर्शन है वो रहेगा आर्ट के बारे में। देखो मैं एक सीरीज़ में चल रहा हूँ, फिर उसके बाद रिलीजन्स के बारे में ले लेंगे, फेस्टिवल्स के बारे में बता दूंगा, पूरी तरीके से डांसेस के बारे में बता दूंगा, जो यहाँ पर मतलब पूरी तरीके से जो जो चीज़ कल्चर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहता है वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैंने आपको रोड मैप बता दिया है कि 5 से लेकर 8 वीडियोज़ में ये वाला कल्चर वाला पोर्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का वीडियो सीधे सीधे स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो हम आर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूरी तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो मतलब आपको मैं कुछ हैंडीक्राफ्ट स्किल्स बता दूंगा जम्मू एंड कश्मीर के, जो इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट स्किल्स है जिस पे ही पूरी तरीके से हमारा आर्ट जो है, आर्ट 2 तरीके से होते हैं। एक तो विजुअल आर्ट होता है, दूसरा मतलब ये आर्ट होता है। तो अगर आप पूरी तरीके से देखोगे तो हमारे स्टेट में हैंडीक्राफ्ट स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के काबिल है। तो अब यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है हमारा आर्ट। तो अब यहाँ पर कौन कौन सा आर्ट यहाँ पर ज़्यादा फेमस है वो तो है वेविंग, जिसको हम कुछ बुनना होता है ना, जैसे स्वेटर्स बुनना या कोई और चीज़, शाल बुनना या कोई और चीज़। तो वेविंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता है, हैंडीक्राफ्ट स्किल यानी कि आर्ट में कंसिडर किया जाता है। और इसके अलावा क्रिवल एम्ब्रॉयडरी वो भी हमारा इंपॉर्टेंट आर्ट माना जाता है। वुड क्राफ्टिंग और वुड कार्विंग भी हमारा इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता है। इसके अलावा सिल्वर वेयर वर्क जो होता है उसमें भी हमने बहुत महारत हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा पेपर माची जो एक टेक्निक है जिसमें पेपर से कुछ मतलब बहुत सारे ब्यूटीफुल चीज़ें, वेसेस वगैरह बनाए जाते हैं, गमले वमले वगैरह बनाए जाते हैं, या कुछ भी उनसे जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा फूलकारी भी हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्ट माना जाता है। अब यहाँ पे आर्ट को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है SGB, श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, इनकी मोस्ट प्राइम कंट्रीब्यूशन रहती है हमारे आर्ट में। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे अब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है? कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो है वुड वर्क्स के लिए श्रीनगर फेमस है, पश्मीना शॉल्स के लिए फेमस है, कारपेट्स के लिए फेमस है और मेटल वेयर के लिए यानी कि मेटल वर्क्स के लिए फेमस है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को कंसिडर किया जाए तो यहाँ पर ब्रास एंड क्राफ्ट्स जो किए जाते हैं यानी कि ब्रास और कॉपर से जितने भी चीज़ें बनाई जाती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नाउ अगर बडगाम की बात करेंगे तो यहाँ पर कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी क्लोथ्स और ज्वेलरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर कटरा की बात करेंगे जो जम्मू में पड़ता है तो ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ्स बनाने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। गुलमर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर पश्मीना शाल ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्कार्व्स जो होते हैं और एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ्स जो होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब अगर पहलगाम की बात करेंगे तो यहाँ पर वूलन क्लॉथ्स, कारपेट्स और कैप्टन्स बनाए जाते हैं। और इसके अलावा नमाज प्रेयर रग्स, जिसको जानमाज के नाम से भी, जय नमाज के नाम से भी बोलते हैं कश्मीरी में, तो वो यहाँ पर पहलगाम में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं यानी कि पहलगाम एरिया में बनाए जाते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जगह और कुछ इंपॉर्टेंट उनके आर्ट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, डाल दीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट और नोट करते जाइए एक एक पॉइंट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल ऑफ कश्मीर इज़ पश्मीना शाल।
आपको पूछा जा सकता है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल ऑफ कश्मीर, तो पश्मीना शाल है। अब ये जो पश्मीना शाल है उसका फैब्रिक कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कैलगोट, जो कि लद्दाख रीजन में पाई जाती है। लद्दाख रीजन में जो पाई जाती है कैलगोट, कैलगोट से पश्मीना शाल का मतलब पूरी तरीके से फैब्रिक निकाला जाता है। और इस पश्मीना शाल का दूसरा नाम जो है वो है रिंग शॉल भी, ठीक है। रिंग शॉल बहुत गर्म होता है और इसका कीमत भी बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे, सुल्तान जैनुल आबदीन इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इंट्रोड्यूस्ड द कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर, तो आपको जवाब होना चाहिए सुल्तान जैनुल आबदीन। इसको हम बड़शाह के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड कड़ीसा, कसीदा, कसीदा, सॉरी इट इज़ कसीदा। तो एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर, जो एम्ब्रॉयडरी के काम किए जाते हैं ना कश्मीर में, तो उसको क्या बोलते हैं? कसीदा बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे फिर से सुल्तान जैनुल आबदीन ने के बारे में, तो इन्होंने पेपर माची भी इंट्रोड्यूस की कश्मीर में। अब सुल्तान जैनुल आबदीन के ज़िम्मे कौन कौन से हैं? एक तो है कारपेट इंडस्ट्री, इन्होंने जम्मू कश्मीर में लाई, और इसके अलावा पेपर माची को भी जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया। अब अगर इसके अलावा बात करेंगे कि वुड ऑफ चिनार ट्री इज़ बेस्ट फॉर वुड कार्विंग, आपको पूछा जाता है कभी कभी, ये JKSSB में पूछे गए हैं, विच वुड इज़ बेस्ट फॉर वुड कार्विंग। चिनार ट्री, वॉलनट ट्री दिया जाएगा और दो तीन मतलब नाम दे देंगे, लेकिन उसमें देवदार कहेंगे या कोई और चीज़ कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चिनार ट्री होता है उसका वुड जो है वुड कार्विंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसका नाम है ख़त्मबंद। ख़त्मबंद के बारे में अगर बात करेंगे तो इसके बारे में JKSSB में 2017-16 में क्वेश्चन आ चुका था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? द आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग्स, जो मतलब हम छत होता है ना हमारे कमरों में, तो उसमें जो सीलिंग होती है ना, सीलिंग्स ऑफ रूम्स बाय यूजिंग द पैनल्स ऑफ वुड्स इज कॉल्ड ख़त्मबंद। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मान लो ये हमारे एक रूम की सीलिंग है, अगर हम इसमें वुड कार्विंग करके कुछ मतलब पूरी तरीके से कुछ डिज़ाइन बना के इसमें वुड पैनलिंग करेंगे, तो उस वुड पैनलिंग को ही क्या कहते हैं? ख़त्मबंद कहा जाता है। अब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल के बारे में अगर पूछा जाएगा तो श्राइन ऑफ ख्वाजा नक्शबंद जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है ख़त्मबंद का। अगर आप वहाँ पर देखोगे तो वुड कार्विंग इस तरीके से, वुड पैनलिंग इस तरीके से सीलिंग पे की गई है कि वो उसी को हम ख़त्मबंद कहते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बता दी। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि करंट अफेयर्स के पोर्शन से मैं हर किसी वीडियो में लेता हूँ, वो ये है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जो कि आपका ये 1958 में बनाई गई, ठीक है। 1958 में एक एकेडमी बनाई, ऑटोनॉमस एकेडमी बनाई गई, ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई, जो कि जिसका रोल असाइन किया गया। आप बोला कि साहित्य एकेडमी जो होती है, जिसका नाम होता है असल में, जिसका काम होता है एकेडमी ऑफ लेटर्स का के नाम से भी जो जानी जाती है। इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी जो होती है, एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, डांस और ड्रामा के बारे में जहाँ पर तरबियत दी जाती है। इसके अलावा ललित कला एकेडमी जो होती है, एकेडमी ऑफ आर्ट्स जो होती है। इन तीनों एकेडमीज़ को कंसिडर करते हुए इनको एक साथ जम्मू कश्मीर में, ये साहित्य एकेडमी को नहीं रखा गया, इनको नहीं रखा गया, बल्कि इनको एक साथ जोड़कर मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच लाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि यहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग लैंग्वेज जो है उनको प्रिजर्व किया जाएगा, उनको उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की रखा जाएगा इन थ्री विंग्स के बीच में। वो किस एकेडमी ने रखा? जम्मू एंड कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। इसका हेड क्वार्टर जो है वो श्रीनगर है, लेकिन इसमें यह भी लिखा गया है कि ड्यूरिंग विंटर्स पार्शली आर टोटली द ऑफिस शुड बी शिफ्टेड टू जम्मू। इसमें जम्मू में भी एक ऑफिस है, जो साइंस कॉलेज आपका जम्मू में है, जुवल चौक में, तो वहाँ पर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का ऑफिस है। लाल मंडी में, श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर आर्ट कल्चर एंड एकेडमी में उसका हेड क्वार्टर है। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे, इसको 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया। मैंने आर्ट्स के बारे में, जो आपको आर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ के रिलीजन के बारे में और फेस्टिवल्स के बारे में, जो हम मतलब एग्ज़ाम में देखते हैं कि कौन सा फेस्टिवल। उसके बाद म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। म्यूज़िक के बाद हम देखते हैं कि आगे किस तरीके से हमें इस सीरीज़ को ख़त्म करना है। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यारो, और
दूसरों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कर लो, ताकि इस चैनल को आप उठाना है और हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे देंगे। हमारी मेहनत जहाँ तक होगी उतना कर लेंगे, लेकिन आपको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चैनल को शेयर करो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी जगह जहाँ पर आपका मन करता है शेयर करो, और पूरी तरीके से। थैंक यू, गुड बाय।